और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा अंत के दिनों में क्या बढ़ेगा? और मत्ती 24:12 है ये, और वो शिक्षा है जहां यीशु कहते हैं अपने चेलों की कि अंत कैसे आएगा। गॉट इट? और यीशु ने कहते कहते ये बात कही कि सब कुछ होगा, जमीन फटेगी, आसमान फटेगा, सूरज चांद लाल काले जो भी है वो हो जाएंगे, पेड़ जैसे हिलने से पत्ते या फिर फल गिरते हैं वैसे तारे गिरेंगे, और एंटी क्राइस्ट जिसको हम वेट कर रहे हैं, खैर कलीसिया यहां नहीं होगी वो बात अलग है, एंटी क्राइस्ट यरूशलेम के मंदिर में बैठ जाएगा। लेकिन इन सब के बाद यीशु ने वचन 12 में ऐसे कहा कि अंत के दिनों में, दैट मीन्स टुडे, प्रेजेंटली, अभी जो वर्तमान में चल रहा है, अधर्म बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अधर्म बढ़ेगा। बाहर या चर्च के अंदर? वेरी गुड, बहुत सही जवाब। पास्टर डैनियल, बाहर भी तो बढ़ सकता है, बाहर भी तो बढ़ सकता है। बाहर की क्यों चिंता है? बाहर तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, नूह के जमाने से बढ़ा हुआ है। मैं उसमें नहीं घुसूंगा अभी, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा। गॉट इट? लेकिन यीशु को चिंता थी अंदर की। यीशु कहता है कि डैनियल, ऐसा वक्त आएगा, सुरेंद्र जी ऐसा वक्त आएगा, ज्ञान साहब, एंथनी, दिलीप या समी, जो भी आप लोग, सबको प्रभु कहता है अंदर बढ़ेगा। और जब अंदर अधर्म बढ़ेगा तो किस पे अटैक होगा? आपके प्रेम पे। किसके प्रति? प्रभु के प्रति। तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रेम है ना, सब लोग फोकस, आपका जो प्रेम है ना वो ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा कब पड़ेगा? जब अधर्म बढ़ेगा। अधर्म क्या चीज़ है? कोई आ रहा वो सिखा रहा, कोई आ रहा है ये सिखा रहा है, कभी ऐसा इंटरप्रेट तो कभी वैसा इंटरप्रेट। बाप रे, एक व्यक्ति मुझे मिला था, बोला डैनियल भाई इसको भी सुनते हैं, उसको भी सुनते हैं, वो भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, हम जाएं कहाँ? मैंने बोला तेरा प्रॉब्लम है। बोला वो कैसे? मैंने उसको कहा कि अगर तेरी स्टडी, कोई बात नहीं, अगर तेरी स्टडी सही होगी तो तू दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएगा। छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं, आगे बढ़ूंगा फिर। आपको दिल्ली का कोना कोना पता होगा शायद, 90% 60%। आपको दिल्ली में आकर महाराष्ट्र का कोई आकर बताए कि रास्ता ऐसा नहीं ऐसा है, आप क्या करोगे? बोलेगा वाह बेटा मैं यहां का हूं, तू मुझे सिखा रहा है। एक और एग्जांपल आ रहा है, आपके घर का कोना कोना आपको पता है, मेहमान आकर कहता है आपको नहीं पता शायद बेडरूम का है। अच्छा, चुपचाप चाय पी और जा। यू गॉट इट? जो बाइबल का कोना कोना जान चुका है, वो जान चुका हो, बाइबल का सब कुछ जान चुका हो, क्योंकि आपकी स्टडी मजबूत है। रखूंगा अभी मैं। आपको बाहर से आकर कोई कहे ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर आप कहोगे ना भाई साहब तुम गलत हो। तो फिर कब कहता है कोई कि ये भी सही लगता है, वो भी सही लगता है? कब लगता है? जब तुम खुद सही नहीं हो। राइट सर? अपनी स्टडी को मजबूत करो, अपनी पढ़ाई को मजबूत करो। मैं आपको सच बताता हूं, कोई आपको बहका नहीं पाएगा। तो लिखा है कि प्रेम के अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा होगा, प्रेम ठंडा होगा। और आपको पता है प्रेम का कनेक्शन, अगर कोई बता देगा मैं आपको चाय पिलाऊंगा। प्रेम का कनेक्शन किसके साथ है? किसने कहा आ गया? कहा अच्छा, हरियाणा में सुन चुका है, इसका चाय कैंसल। आपको बता दूं, प्रेम का कनेक्शन है काम से। प्रकाशित वाक्य 2:4 नहीं पढ़ना, मत लिखना। लिखा है कि छेद कर याद कर तो कहां से गिरा है, अपना पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, मन फेरा लौट करा पहले के समान काम कर। तो प्रेम का कनेक्शन काम से, काम का कनेक्शन प्रेम से। जो प्रेम करेगा प्रभु से वो प्रभु का काम करेगा। जो प्रभु का काम नहीं कर रहा है, इससे साबित होता है कि उसका प्रेम ठंडा हो गया है, और जिसका प्रेम ठंडा हो गया है उसके ऊपर अधर्म का अटैक हुआ है। सी? और मुझ जैसे 10 टक्का ये प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे, और आप जैसे को तैयार करते रहेंगे ताकि अधर्म का कीड़ा किसी के प्रेम को ठंडा, थैंक यू सर, ना कर पाए। गजब है ये लाइन। तो फिर से कहता हूं, किसी भी तरीके से अपने प्रेम को ठंडा नहीं होने देना ना। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर फोकस करें। लिखा है जी, लिखा है कि अधर्म के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण
आपको पता है, शौक होगा। अगर किसी ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको शौक लगेगा, और मैं चाहता हूं कि फोकस करें। सबसे बड़ा कारण है प्रचारकों का प्रचार। ऐसे प्रीचर्स, सब लोग ठीक हैं पीछे तक, ऐसे प्रीचर्स उठेंगे मसीह की देह में जो आपको मसीह के प्रेम से ठंडा करेंगे। दूसरे शब्दों में चर्च में अधर्म बढ़ाएंगे। अब मेरा थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, जितना ले सकते ले लो, नहीं तो रिकॉर्डेड है, आराम से घर में सुन लेना। ताज्जुब की बात यह है ब्रदर सुरेंद्र, पास्टर सुरेंद्र, कितने लोग हैं वहां पे? वंडरफुल। और पेज कौन सा है? मेरा ही है ना? हाँ। ताज्जुब की बात यह है, पास्टर सुरेंद्र समझेंगे इस बात को, कि पास्टर्स होकर, लीडर्स होकर पिक्चर के गाने सुनते हैं। अब बताइए आप, किसके गाने? पिक्चर के गाने। उनके मोबाइल में आपको पिक्चर के गाने मिल जाएंगे, और खास करके किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आजकल के जितने भी सिंगर्स हैं। एक गाना आया था राज कपूर का, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, खुद गया। नहीं समझ में आया? जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, खुद गया। और वो जहां गया है ना, वो वहां से वापस नहीं आ सकता, ये कहने के लिए कि गाना गलत था। जीना यहां मरना यहां, इसके बाद या तो वहां या तो वहां, या तो नरक या तो स्वर्ग। एक मैडम आई थी 70s के सदी में, आज जीने की तमन्ना है और मरने का इरादा है। पहले लड़की डिसाइड कर कि तेरे को जीना है या मरना है। गाना शॉन ब्रदर, गाना सुना कि सुना था? आपके टाइम का था सर। मरने का इरादा, जीने की तमन्ना। और आज के युग के जो लोग हैं, उनके टाइम का यहां पर गाना ऐसा चलता है सुरेंद्र साहब, कहते हैं कि 100 तरह के रोग ले लूं, तू कहे तो जाने दे दूं। अब मेरे को बात समझ में नहीं आती है, तू खुद ही 100 तरह का रोग लेके बैठा है, तू खुद ही वैसे मरने वाला है। और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि वो लड़की इसको प्यार कर कैसे रही है कि जिसको 100 तरह का रोग है। आप मुझे प्लीज बताएं, ऐसे गाने पॉकेट में रख के मोबाइल पे आप लगा के सुन रहे हैं। ये लड़की मराठी से आती है, तो मराठी में कहावत है, लाज नहीं वाटत, मतलब शर्म नहीं आती। कैसा लग रहा है? पिक्चर के गाने सुनते हैं। जब चर्च में मसीहों की शादी होती है ना, बेटा बेटियों की, तो उस पर लगते हैं डीजे, और वो भी शीला मुन्नी बदनाम। अब आप मुझे बताइए, क्या बढ़ रहा है अंदर? अधर्म। किसके प्रचार से? प्रचारकों के प्रचार से। अगर ऐसा चर्च आपके दिल्ली में, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, अगर ऐसा चर्च, डंके की चोट पे आ गया, ऐसा चर्च अगर आपके दिल्ली में, और आप वहां पे जाते, जितनी जल्दी हो सकते नमस्ते करके हट जाओ। पूछो क्यों? पूछो क्यों? हाँ, अभी तो बताया था ना, आपका प्रेम ठंडा कर देंगे, आपका प्रेम ठंडा कर देंगे। कैसा लग रहा है? या पास्टर डैनियल, आप यहाँ पे चर्च में फूट डालने आए? बिल्कुल नहीं। मैं तो वहाँ पे आपको उजागर करने आया हूँ जहाँ गड़बड़ चल रहा है। यीशु की कलीसियाएं नहीं है, यीशु की कलीसिया है, नॉट चर्चेस। चर्च एक चर्च, और हम सब उसी के हैं। और फिर अगर किसी ने पूछा आप कौन होते हैं बोलने वाले, तो फिर मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल याद दिलाऊंगा, एक इधर से एक इधर से। गॉट इट? सुनो, यीशु कहता है डैनियल, अंत के दिनों में अधर्म बढ़ेगा। तो लाएगा कौन? ऐसे प्रचारक। अब प्रश्न उठता है, ये प्रचारक कौन है? तो सब लोग तैयार हैं?